हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज जो टॉपिक मैं लाया हूँ वो टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम चाहे कोर्स का दे रहे हो आप और या तो फिर आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अभी अगर बीएससी में हैं या जेएनएम है तो एएनएम है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फैमिली प्लानिंग। तो हमने आज आपको ये टॉपिक दे रहे हैं, एकदम बाकायदा नोट्स की तरह है। आप चाहे कहीं भी पढ़ के इसको नोट करके चाहे एग्ज़ाम में बैठ के लिख दीजिए और चाहे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बैठ जाए कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो डियर, आज ये जो टॉपिक है वो आपके जेएनएम में है, उसमें भी यूनिट में है, बीएससी नर्सिंग उसमें भी यूनिट में है, ठीक है। तो आई थिंक जब कम्युनिटी पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेगा फैमिली प्लानिंग का। और अगर ओबीजी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो आप चाहे ओबीजी में अप्लाई करिए और चाहे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अप्लाई कीजिए। तो आज जो ये टॉपिक है बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके फाइनल एग्ज़ाम में लॉन्ग में आता है, तो इसको हमारे ख्याल से आपको नोट्स अच्छे से बना के रख लेना चाहिए। थोड़ा सा मैं अगर बेसिक बात करूं तो मंथ भी वही चल रहा है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस, आप लोगों को पता होगा कि फरवरी मंथ में ही मनाया जाता है फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस मंथ। अगर पूछा जाए तो फरवरी ही है, ठीक है। फरवरी में ही फैमिली प्लानिंग मंथ अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस मंथ फरवरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस मंथ कौन सा मंथ होता है, तो फरवरी, ठीक है। बहुत अच्छा मौका रहता है क्योंकि इसमें वैलेंटाइन डे जो एंट्री कर गया है, पहले नहीं था, ठीक है। वैलेंटाइन डे एंट्री हो गया है तो इस वजह से ऐसा, बट ऐसा कोई बात नहीं डियर, जस्ट मजाक कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैलेंटाइन डे अपने जगह पे है, बट ये जो सरकार लॉन्च की थी तो ये फैमिली प्लानिंग सबसे पहले भारत ही अपना देश था जो सबसे पहले लॉन्च किया था, ठीक है। सबसे पहले अपने भारत ही था जो लॉन्च किया था, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा था। तो कब 1952 में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा और लॉन्च कर दिया, ठीक है। बाकी वैलेंटाइन डे ये सब तो बकवास है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। तो दरअसल क्या है कि फरवरी मंथ ही अवेयरनेस के लिए होता है, इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। आपको अब डिटेल में हम थोड़ा सा बताते हैं, बेसिक भी बता देते हैं उसके बाद फिर। तो देखिए डियर, जब 1952 में आया तो उस दौरान जो है कि इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह ये सिंबल बनाया गया फैमिली प्लानिंग का सिंबल दिया गया। तो वो सिंबल कैसा था, ये रेड इन्वर्टेड उल्टा ट्राइंगल ये सिंबल पहले था। फिर उसके बाद डियर इसको चेंज किया गया। आप सरकारी दफ्तरों में, पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी तो स्टाम्प बनते थे, स्टाम्प या फिर पोस्टल ऑर्डर पे जो टिकट लगाते हैं वो टिकट भी बनते थे। तो इस तरीके का स्टाम्प और पोस्टल ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यही था कि लोगों को जागरूक करना फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है। उन्हें मेथड बताना और उन्हें जो है कि इसका वो बेनिफिट बताना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो डियर ये जो चेंज हुआ, जब ये चेंज हुआ तो इसमें हुआ, फिर उसके बाद चेंज हुआ। देखिए लोगो, देखिए चेंज हुआ, कभी कभी आपको लोगो ही पूछ लेता है। अगर आप यूपी SSSC एएनएम में जा रहे हैं, आयोग वाला जो अभी फॉर्म भरे हैं, जो एग्ज़ाम अभी तो सरकार महाकुंभ में ही लगी है, जब आँख खुलेगी उनका पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं समझ में, इतना लेट डिले एग्ज़ाम करवाते हैं जो भी है, ठीक है। और फॉर्म भरवा लेंगे तो पता ही नहीं चलता कि भूल गए हैं, ठीक है। ये हमारी व्यवस्था है, सरकार व्यवस्था है, ठीक है, इसके लिए तो मैं कहूँगा ही, ठीक। तो ये ट्राइंगल से चेंज करके इसमें देखिए 1 मेंस एंड 1 डॉटर एंड 1 सन। और इसमें देखिए उसके बाद चेंज हुआ तो ये आया। अभी करंट में यही चल रहा है, ठीक है, यही लोगो चल रहा है। बाकी ये देखिए टिकट है, टिकट लॉन्च किया था, जारी किया गया था, मतलब
हर वर्ष जो है कि जब से 1952 से धीरे धीरे थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने के लिए टिकट भी, पोस्टल आर्डर का टिकट भी बनाया गया। ठीक है, 15 रुपये, 12 रुपये, 100 रुपये, जितना भी पोस्टल आर्डर यानी पोस्ट ऑफिस में टिकट लेना होता था तो उस पर ही ऐसे छाप देते थे। तो ये बनाए रहते थे ताकि जो उसमें देखे तो उसको पढ़े। मतलब एक तरीके से मीडिया का इस्तेमाल किया गया, लोगों तक ये पहुँचाने के लिए ये तरीका ढूंढा गया कि क्यों ना हम पोस्ट ऑफिस पे, आजकल ज़माना है तो उस टाइम क्या था, ज़माना था पोस्ट ऑफिस में जो पत्र हुआ, कुछ भेजना हुआ तो ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस में ही इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से टिकट पर ही ऐसा लिख दिया गया कि ताकि लोग देखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो फैमिली प्लानिंग के बारे में जानेंगे। यही था मकसद। ठीक है, तो आइए अब डिटेल में हम आपको बताते हैं। ठीक, डिटेल में कुछ टिकट्स यहाँ पर भी देख लीजिए। ऐसे भारत ने के द्वारा लॉन्च किया था 75 रुपीज़ का, 35 रुपीज़ का, और ये भी 35 रुपीज़। सभी पे देखिए लोगो वही परिवार नियोजन वाला ही है, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, ये और ये भी लिखा है एक छोटा परिवार खुशियाँ अपार। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद परिवार नियोजन का देखिए यहाँ पर भी है, और यहाँ पे छोटा परिवार सुखी परिवार का ये देख ही रहे हैं। तो ये सब लोगों निकाल के ये स्टाम्प वगैरह बनाया जाता था अपने भारत देश में लोगों को जागरूक करने के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि करंट में, अभी प्रेजेंट टाइम में करंट में उत्तर प्रदेश और बिहार ही है जिसका बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि इधर का ही जनसंख्या बहुत तेज़ बढ़ रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बिहार वेरी हाई फर्टिलिटी रेट में है। ठीक है, वेरी हाई फर्टिलिटी रेट में है, और हाई फर्टिलिटी रेट में आपके मध्य प्रदेश, मेघालय, ठीक है, ये सभी बाकी और भी स्टेट आ जाएंगे। लेकिन अगर वेरी हाई रेट का फर्टिलिटी रेट पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ही राज्य हैं जो फोकस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर लोग। ठीक है, बोलेंगे नहीं, क्लास में हमारी क्लास करिए तब फिर थोड़ा सा लगता है फिजिकली फेस टू फेस बात हो। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये सब लोगों था, ये तरीका था, माध्यम लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने या उनको जागरूक करने का एक तरीका था, माध्यम था। चलिए आइए अब हम आपके एग्ज़ाम के लेवल की बात करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या लिखना है। ठीक है, 1952 में सबसे पहले वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इंडिया ही सबसे पहला था जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा, तो उसके बाद में जो है कि 1951 में लॉन्च किया इंडिया ने फैमिली प्लानिंग। उसके बाद जो है कि लगभग 22-23 साल बाद जो है कि डेफिनीशन दे दिया WHO ने डेफिनीशन दे दिया फैमिली प्लानिंग का अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कमेटी। और वहाँ पे जो कमेटी बैठी थी उन कमेटी के द्वारा एक डेफिनीशन बनाया गया। उसमें क्या कहा गया, ए वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। क्या वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, जीने का तरीका, इज एडाप्टेड वॉलंटरी, अपनी इच्छा अनुसार, अपॉन दी बेसिस ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज होगा तो वो ऐसा सोच सकेंगे, बेटर सोच सकेंगे, परिवार के लिए सोच सकेंगे। एटीट्यूड, उसके प्रति क्या वो है, विचार है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, यानी कि डिसीजन लेते हैं, एक बच्चे के बाद 3 साल का अंतर रखते हैं और हम लोग सिर्फ 1-2 बच्चा, ऐसे लाइक दैट इंडिविजुअल को सोचने के लिए, बाय इंडिविजुअल एंड कपल इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप एंड दस कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अगर जिस देश में ऐसा ये लागू हो गया कि लोग अपने से सोचना स्टार्ट कर देंगे और उस तरीके की लाइफ स्टाइल जीना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा। ठीक है, तो कब होगा, जब उनको हम नॉलेज देंगे और उनका हम एटीट्यूड, उनका हम जानेंगे कि क्या है इसके प्रति उनका एटीट्यूड। ठीक है, और उसके बाद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उस दौरान आप ये ऐसा सोचें और आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के एस्पेक्ट थे क्या, जैसे वुमेंस, फेटल्स, इन्फेंट, चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो ये था यानी कि अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा गया तो किसको किसको लिया गया, वुमेंस को लिया गया, फेटल्स को लिया गया, इन्फेंट को लिया गया, चाइल्ड को लिया गया, हेल्थ। ठीक है, ये सब सारे तमाम डाटा लेने के बाद जो है कि हम लॉन्च किए इंडिया में 1952 में फैमिली प्लानिंग। तो ये डेफिनीशन था फैमिली प्लानिंग का। ठीक है, उसके बाद आपका है कुछ टर्मिनोलॉजी है जो उसको जान लीजिए, समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो इंडिया लॉन्च फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 ये बता चुके हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी इनको करना क्या था, लो फर्टिलिटी रेट यानी फर्टिलिटी रेट को घटाना था। स्लो द पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही थी उसको कम करना था। मीन ऑफ पुश इकोनॉमिक ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि को घटा के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का ये विचार था सरकार का, ठीक है। तो ऐसा किया। प्रोग्राम इज सिम्बलाइज्ड बाय द इन्वर्टेड रेड ट्राइंगल, ठीक है। इस प्रोग्राम को सिंबल दिया गया, एक सिंबल दिया गया, क्या, एक रेड ट्राइंगल, उल्टा रेड ट्राइंगल, जो अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, ठीक है। रेड ट्राइंगल ही दिया गया, इसका सिंबल दिया गया, यानी ऐसा सिंबल जहाँ रहेगा तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग या फिर वो फैमिली प्लानिंग का ही सिंबल है। एक सिंबल लॉन्च किया गया, चिन्ह लॉन्च किया गया। द प्रोग्राम इनिशियली अडॉप्टेड फॉर मॉडल ऑफ 3 चाइल्ड फैमिली, शुरुआत में 3 चाइल्ड फैमिली का विचार बनाया गया। तो उसमें ये कहा गया 1970 में, 1970 में जब डिफिनीशन नहीं आया था उससे पहले, तो एक स्लोगन दिया गया 2 या 3 बस, 2 या 3 बस, यानी 2 या 3 बस, उसके बाद आगे नहीं। 1980 में 10 साल बाद 2 चाइल्ड नॉर्म रूल आ गया, नियम आ गया। तो उस टाइम क्या था, 2 चाइल्ड में क्या क्या थीम थे, सन और डॉटर 2 विल डू, लड़का हो चाहे लड़की सिर्फ 2 ही करना है, ठीक है। सेकंड चाइल्ड आफ्टर 3 ईयर, दूसरा बार जब दूसरे ईयर में आया तो उस टाइम थीम था 3 साल का गैप रखना है दूसरे बच्चे के, पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अब करंट में जो चल रहा है वो हम 2 हमारे 2, ठीक है, क्या, हम 2 हमारे 2, ये चल रहा है थीम अभी, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। उसके बाद देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी और भी है कि हम उनको इनको एलिजिबल कपल किसको कहते हैं, एलिजिबल कपल यानी योग्य दंपति, ठीक है, जो कि पैदा कर सकते हैं, बच्चे पैदा करने की क्षमता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे कौन हो सकते हैं, हम टारगेट करते हैं एलिजिबल कपल को, ठीक है, एलिजिबल कपल को यानी कि योग्य दंपति को। करंटली मैरिड, वो दंपति कौन होते हैं जो अभी रिसेंटली मतलब जल्दी में विवाह, मतलब कि अभी जिसका न्यूली मैरिड हुए हैं, जो विवाह हुआ है वो हैं। वेयर द वाइफ इज इन द रिप्रोडक्टिव एज, और उस टाइम वाइफ का एज कितना होना चाहिए, 15 to 45, यानी कहीं 49 भी लिखा है तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देयर आर 150 to 180 कपल, 1000 पॉपुलेशन, जब 1000 पॉपुलेशन को देखा गया तो उसमें कितने ऐसे थे, 180 में एलिजिबल कपल मिल जाएंगे, ये रेट था। यानी 1000 पॉपुलेशन में कम से कम 150 से 180 एलिजिबल कपल मिल जाएंगे आपको, यानी कि जो फर्टिलिटी अच्छा खासा है वो बेबी को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। टारगेट कपल में अब ऐसा तो है नहीं कि न्यूली मैरिड ही हैं जो पैदा कर सकते हैं, बाकी तो जो अभी पैदा किए हैं वो तो 10-12 पैदा कर रहे हैं, उनको भी तो रोकना होगा। अभी तो बेचारे ये एक भी नहीं पैदा किए हैं, इनको रोक रहे हैं, तो आप उनको भी तो रोकिए, जो 2-3 पैदा कर चुके हैं आगे 2-3 और न पैदा कर दें, ठीक है। उसके लिए कपल हु हैव 2 to 3 चिल्ड्रेन, इनको भी टारगेट पे लेना था कि अब 2 से 3 चाइल्ड हो गए हैं तो अब आगे क्या प्लान किए हैं, नहीं ये सब ऐसा मत करिए, 2 बहुत हैं, ठीक है, उनको समझाइए, मान गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपके घर के नहीं है। फैमिली प्लानिंग वाज लार्जली डायरेक्टेड टू सच कपल, ठीक है, ऐसे कपल को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया कि जो अभी 2 चाइल्ड कर चुके हैं आगे की प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टारगेट कपल। उसके बाद आपका आता है कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो एलिजिबल कपल हैं उनको बच्चा पैदा करने के जो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है उसको हम चाइल्ड बर्थ को रोक सकते हैं अगेंस्ट उसके बाई 1 और बोथ अदर अप्रूव्ड मेथड फैमिली प्लानिंग, जैसे यानी उनको रोक सकते हैं या तो फिर अकेले एक महिला पर ही कुछ करके या तो मेल पर ही कुछ करके, तो इसमें कई सारे हैं, या दोनों को करके, ऐसा भी होता है। तो 2 में किसी एक का कर दीजिए, दोनों को काहे करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक का कर दिए तो दूसरा कहीं और से कर देगी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो कोई एक कपल में से कोई एक, चाहे मेल को कर दीजिए चाहे फीमेल को। तो क्या यूज करना है, अगर फीमेल यूज कर रही है तो स्टरलाइजेशन तो दोनों में है, ठीक है,
स्टेरिलाइजेशन दोनों में हो सकता है, स्टेरिलाइजेशन दोनों में हो सकता है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन दोनों में है तो एक में क्या, अगर मेल करवा रहा है तो वैसेक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी, वैसे ये परमानेंट मेथड होता है, परमानेंट मेथड वैसेक्टोमी, और अगर फीमेल हो रहा है तो ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अच्छा ये बात, क्या दोनों का करा देना सही होगा, ठीक है। अब एक तो करा ही दिए तो वैसेक्टोमी चाहे एक को करा दो, वैसे चाहे मेल करा ले चाहे फीमेल करे, ज़्यादातर तो फीमेल ही करवाती है, मेल तो अपना करते नहीं, मुंह मारने का वो रहता है, ठीक है। तो फीमेल को ही अप्रूव करते हैं, फीमेल को ही क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी करते हैं, मेल को वैसे छोड़ देते हैं खुला, जाइए चलिए खाइए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं। कंडोम यूज कर सकते हैं, ओरल पिल्स यूज कर सकते हैं, तमाम मेथड है, आगे हम अभी बात करेंगे मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ठीक है। तो कपल प्रोटेक्शन रेट इज एन इंडिकेटर, जब ये रेट हम डिसाइड किए, जब हम इसको लागू किए तो हमें पता चला कि प्रेवलेंस ऑफ कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी। प्रेवलेंस का मतलब जो है कि न्यू प्लस ओल्ड केस, न्यू प्लस ओल्ड केस, जितने भी कपल थे न्यू वो भी और ओल्ड पहले से जो थे वो भी, उनको जोड़ के ये देखा गया कि कितने लोग प्रैक्टिस में ला रहे हैं, कितने लोग नहीं ला रहे हैं कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये कपल प्रोटेक्शन रेट है। उसके बाद आगे अब हम बात करते हैं मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, क्या मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन या फिर बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड। तो इसमें दो तरीके से, दो मेथड है जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है स्पेसिंग मेथड, दूसरा है परमानेंट मेथड, ठीक है। स्पेसिंग मेथड में, स्पेसिंग नाम इसीलिए है कि स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म को ओवम से मिलने ही ना दिया जाए, इन दोनों के बीच में गैप रखा जाए। दूसरा, स्पर्म और ओवम तब नहीं मिलेंगे जब मेल और फीमेल आपस में डिस्टेंस बना के चलेंगे, स्पेस बना के चलेंगे, इसलिए स्पेसिंग मेथड है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसे, अब ये लोग आपस में जो है कि ड्यूरिंग कब 14 डेज से लेके 14 डेज से, मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14 डेज से लेके 17वें या 18वें डे तक, ठीक है, 17वें या 18वें डे तक, यहाँ तक उसको क्या करना होगा, दूर रहना होगा, ठीक है। तो इस टाइम कुंडी ना खड़काओ सैया, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है, इसके सीधे अंदर घुस जाए तो अंदर नहीं जाना है, ठीक है। अब आप लोग इसको समझाना होगा कम्युनिटी के लोगों को, जो नालायक लोग हैं घर पे बैठे हैं, उनको काम नहीं है तो यही सब करते हैं, ठीक है। तो उनको रोकना होगा। स्पेसिंग यानी कि दूरियां बना के रखनी होगी, इसलिए स्पेसिंग मेथड, और ये टेम्परोरी मेथड है, कभी कभी सक्सेस हो जाता है, कभी कभी फेल्योर हो जाता है, ठीक है। परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड में वही स्टेरिलाइजेशन, क्या स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन में वही हमने बताया, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, ये है, ये परमानेंट मेथड। इसमें फेल्योर के चांस का 0 रहते हैं, 0% चांस रहते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है। अब मैं एक एक बात करूँगा, पहले स्पेसिंग मेथड का, ठीक है, पहले स्पेसिंग मेथड का बात कर लेते हैं। तो देखिए स्पेसिंग मेथड में ही कितने हैं, स्पेसिंग मेथड में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। कौन, हार्मोनल मेथड, नेचुरल मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, लैक्टेशनल एमरेरिया, पोस्ट क्वाइटल मेथड एंड मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, ठीक है, ये है। और बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, ठीक है। तो हार्मोनल मेथड में क्या क्या हैं, कंबाइंड ओरल पिल्स, कंबाइंड इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, और उसके बाद प्रोजेस्टान ओनली, फिर उसके बाद प्रोजेस्टान इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन भी टैबलेट भी, इंजेक्शन भी टैबलेट भी, फिर उसके बाद क्या, सबडर्मल प्लांट यानी नार प्लांट, क्या नार प्लांट, ठीक है। 6 सियल स्टिक होता है, 6 माचिस की तीली की तरह होता है, स्किन में फिट करते हैं, ठीक है, फीमेल के अपर आर्म में, ठीक है, अपर आर्म में स्किन के अंदर फिट करते हैं, ठीक है, सबडर्मल, ये हो गया। उसके बाद इंट्रायूट्राइन डिवाइस में आपका आ जाएगा कॉपर टी, ठीक है, कॉपर 7, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है, कॉपर टी 7 ये सभी आ जाएंगे। उसके बाद नेचुरल मेथड में क्या होगा, नेचुरल मेथड में पीरियाडिक सेक्सुअल एब्स्टिनेंस,
यानी कि जिस समय यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड से 14वें से 18वें दिन अगर सेक्सुअल के इंटरकोर्स करेंगे तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। उसी दौरान क्या करिए, सेक्सुअल यानी कि मत करिए इंटरकोर्स। रिदम कैलेंडर के मेथड से, ठीक है, कैलेंडर मेथड से उसको लगा के करिए कि चलिए ठीक है अभी मेंस्ट्रुअल पीरियड आया, इस डेट को आया, फिर इस डेट को मेंस्ट्रुअल पीरियड आया तो 14 दिन तक नहीं करना है, नहीं करना, ठीक है, इधर नहीं करना है, फिर 18वें दिन तक नहीं करना, फिर आगे जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो 23 या 24 दिन के बाद कर सकते हैं, ठीक है, ये कैलेंडर मेथड। सर्वाइकल म्यूकस यानी कि कुछ ऐसा केमिकल होता है सर्वाइकल म्यूकस को जो मोटा कर देता है, इस वजह से उसमें स्पर्म जो है घूम फिर नहीं पाता और उसमें लपटा जाता है, ठीक है। बेसल बॉडी टेम्परेचर यानी कि बॉडी का टेम्परेचर ही बढ़ा दें तो इन्वायरमेंट सुटेबल या फेवरेबल नहीं होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये नेचुरल मेथड है, इसमें फेल्योर के चांसेस ज़्यादा रहे लेकिन बट ये सेफ़ होते हैं, ना इसमें कंट्रा इंडिकेशन, ना इसमें साइड इफ़ेक्ट होता है और ना ही कंट्रा इंडिकेशन या कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। नेचुरल मेथड है इसलिए बहुत सही है लेकिन फेल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। बैरियर मेथड में क्या है, मेल एंड फीमेल कंडोम हो गया, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया और स्पर्मिसाइड कोई क्रीम वगैरह आता है उसको, बट इसको बहुत कम यूज करते हैं। लैक्टेशनल एमनेरिया यानी कि जब से तक मदर जो है ब्रेस्ट फीड कराएगी 6 महीने तक तब तक ओवुलेशन नहीं होगा। पोस्ट क्वाइटल मेथड एंड मेंस्ट्रुअल रिगर्गिटेशन, पोस्ट क्वाइटल मेथड एंड मेंस्ट्रुअल रिगर्गिटेशन। तो एक एक करके अब हम बात करते हैं स्पेसिंग मेथड का। सबसे पहले हम हार्मोनल का बात करते हैं, हार्मोनल का, ठीक है। तो हार्मोनल में आपका पहला है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आगे बता दें, स्पेस मेथड हो गया, परमानेंट मेथड में 2 वैसेक्टॉमी बाइलेटरल ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ेंगे, पहले स्पेसिंग मेथड पढ़ लें तब। उसके बाद अब देखिए पहला है हार्मोनल। स्पेसिंग मेथड में पहला हार्मोनल है। तो हार्मोनल में पहला क्या है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। स्टॉप ओवुलेशन, ये क्या करता है, ओवुलेशन को स्टॉप मतलब कि ओवरी से अंडे को निकलने नहीं देता है, ओवरी से अंडे को निकलने नहीं देता है, ठीक है। थिकन द सर्वाइकल म्यूकस यानी कि यूट्रस के सर्विक्स का, यूट्रस के सर्विक्स का क्या करता है, म्यूकस को थिक बना देता है, जिसमें वो स्पर्म यानी कि जो यहाँ पे थिक बना देता है, स्पर्म होता है, वो क्या कहते हैं कि म्यूकस होता है, इस म्यूकस को थिक बना देता है। और जब थिक बना देगा तो स्पर्म इसमें जो है कि जा नहीं पाएगा, इधर ही कहीं फंस जाएगा, तो टाइम पे यहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एक तो ये तरीका है रोकने का। दूसरा हार्मोनल बैलेंस कर देता है, इट कंटेन 2 हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दोनों हार्मोन्स। देखिए जब दोनों हार्मोन्स होंगे तो कंबाइंड होगा और सिर्फ एक ही हार्मोन होगा, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन वाली ये भी पिल्स आते हैं, ठीक है। तो कंट्रा इंडिकेशन किसको नहीं देना है, ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन येलो स्किन एंड आई, इसको नहीं देना है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, उनको नहीं देना है। ब्रेस्ट लंप एबनॉर्मल जेनाइटल ब्लीडिंग है, उनको नहीं देना है, ठीक है। सीवियर हेडेक या चेस्ट पेन हो रहा है, उनको नहीं देना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आफ्टर एक्टिविटी, इनको भी नहीं देना है, ठीक है। हाइपरटेंशन का मरीज है उसको, महिला है उसको भी नहीं देना। डायबिटीज़ का महिला है तो उसको भी नहीं देना है। कंट्रा इंडिकेशन यानी इंडिकेशन नहीं, ये कंट्रा इंडिकेशन है। तो कंट्रा इंडिकेशन यानी कि किसको नहीं देना है, ये पिल्स जो है कंट्रासेप्टिव ओरल्स जो टैबलेट होता है, किसको नहीं देना है, तो येलो स्किन RI, इनको जिसका हो यानी जॉइंटिस या वगैरह, इस लीवर ठीक से काम नहीं करो तो उसको नहीं देना है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, उसको नहीं देना है। ब्रेस्ट लंप यानी कि ब्रेस्ट में कोई टेंडरनेस या लंप दिख रहा है या जेनाइटल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी नहीं देना है ये टैबलेट, ठीक है। सीवियर हेडेक या चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको भी नहीं देना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा चल रही है, थक जा रही है यानी एनीमिक है तो उसको भी नहीं देना है। हाइपरटेंशन है तो उसको भी नहीं देना है। डायबिटीज़ है तो उसको भी नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आगे अब बात करते हैं एक दूसरा कंबाइंड इंजेक्टिबल कंट्रासेप्टिव। तो ये क्या होता है, इसमें भी दोनों ही हार्मोन्स रहेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ही रहेंगे हार्मोन्स, लेकिन ये अब जो है जो ओरली मुंह से खा रही थी अब इंजेक्शन के द्वारा ये दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें
कैसे दिया जाता है, डीप इंट्रामस्कुलर यानी कि IM, ठीक है, IM दिया जाता है इसका इंजेक्शन। कंट्राइंडिकेशन किसको नहीं देना है, एबनॉर्मल येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आई इसको नहीं देते, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इसको नहीं, लंप वही उसको नहीं देना है, एबनॉर्मल जेनिटल ब्लीडिंग, सीवियर हेडेक, सीवियर चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड हैवी स्मोकिंग जो करता हो उसको नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, नहीं तो उसको नुकसान करेगा, ठीक है। तो ये कंट्राइंडिकेशन है और इसका भी काम वही है जो ओरल का था, ठीक है, ओरल टैबलेट का कहा था। अब इसमें एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल है ओरल पिल्स वाले में, ओरल पिल्स वाले में एग्जाम्पल है माला N एंड माला D, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में मिलता है, CSC PSC पे कोई भी महिला ले सकती है, मांग सकती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इसमें क्या होता है, इस टैबलेट में होता क्या है, लीवोनॉर्जेस्टेल 0.15 mg और एथिनिल एस्ट्राडायोल 30 माइक्रोग्राम या फिर 0.03 mg ये होता है। कंटेन 28 टैबलेट ऑन स्ट्रिप, यानी एक स्ट्रिप पे 28 टैबलेट होता है जिसमें 7 आयरन के होते हैं, 21 हार्मोनल होता है और 7 जो है नॉन हार्मोनल होता है। और जो हार्मोनल होता है उसमें जो है कि सिर्फ हार्मोन्स दोनों होते हैं, और उसके बाद जो नॉन हार्मोनल होता है यानी आयरन की गोली होती है उसमें जो है 7 आयरन की गोली होती है, उसमें आयरन कितना होता है 60 mg फेरस फ्यूमरेट के फॉर्म में, फेरस फ्यूमरेट के फॉर्म में वो होता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कोर्स शुड बी स्टार्टेड ऑन 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जब कब स्टार्ट करना है, जैसे ही ब्लीडिंग जिस दिन हो उसको पहला दिन मान लीजिए, उसको जोड़ते हुए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें दिन से स्टार्ट कर दें, ठीक है, 5वें दिन से स्टार्ट कर दें एक गोली रोज़, ठीक है, सेम टाइम पे, सेम इंटरवल पे, ठीक है। जैसे आज मॉर्निंग में ले लिए तो कल मॉर्निंग 9 बजे, आज 9 बजे मॉर्निंग में लिए तो कल मॉर्निंग में 9 बजे ही लीजिए, यानी कि 24 घंटे का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पैकेट उसका आता है, आप देख सकते हैं, ठीक, ये CSC PSC पे आपको मिल जाएगा, ठीक। आप चाहे किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, जूम कर दिए, अभी आगे भी और रखे हैं, ठीक है। तो ये माला N और माला D है, ठीक। उसके बाद ये देखिए लीवोनॉर्जेस्ट्राल और इथिनिल एस्ट्राडायोल, इथिनिल एस्ट्राडायोल, ठीक है, ये टैबलेट में है। और आयरन देखिए, आयरन किस फॉर्म में है, देखिए आयरन फेरस फ्यूमरेट टैबलेट, ठीक है, 60 mg में होता है। तो ये जो है कि ओरल पिल्स होता है कंबाइंड, ठीक है, ये कंबाइंड होती है, दोनों हार्मोन्स होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इससे जुड़ी तथ्य हैं जो आपको मैं बता दूं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, चलिए, ठीक है। देखिए खास बात है, अभी तक तो हमने जो बताया वो सही था, लेकिन खास बात यह है कि कंट्रासेप्टिव, कंबाइंड कंट्रासेप्टिव, ठीक है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव जो होता है वो सेफ होता है, इफेक्टिव होता है। दूसरा क्या है कि ये सेवरल नॉन कंट्रासेप्टिव बेनिफिट भी देता है, यानी प्रेगनेंसी से तो बचाता ही है, उसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर, यानी इंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर से भी बचाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से भी बचाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से भी बचाता है फीमेल्स को, और इंडोमेट्रोसिस से भी बचाता है फीमेल को। और उसके बाद इसको जो है कि नॉट गिवन टू ब्रेस्ट फीडिंग, इसको ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देना है, कब तक, 6 मंथ तक, 6 मंथ तक मदर को ये नहीं देना है। मदर के लिए मिनी पिल्स आता है, ठीक है, वो दे सकते हैं। 1 पिल्स इज टू बी टेकन एवरी डे, एक पिल्स रोज़ लेना है, एक टैबलेट रोज़ लेना है। फॉर ग्रेटेस्ट इफेक्टिवनेस अ वुमेन मस्ट बी टेकन पिल्स डेली विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक किए फीमेल्स जो है इसको ले तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बीच में गैप नहीं करना है। 28 पिल्स पैकेट होता है, ठीक है। उसके बाद मिसिंग पिल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर बीच में आप मिस कर रहे हैं, गैप कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें चांसेस रहता है कि जो आप चाहते थे कि ना हो वही हो जाएगा, यानी प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे प्रेगनेंसी हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू बिना गैप किए, बिना इंटरप्ट किए इसको लेना है, ठीक है।
तो ये बातें थी। उसके बाद आगे कुछ और है इम्पोर्टेंट। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। आशा से भी मांगेंगी तो भी मिल जाएगा, ठीक है, आशा भी देंगी, ठीक। तो ये माला एन और माला डी, ठीक है, इसको मिल जाएगा। तो उसके बाद अगला है ओरल्स के बाद प्रोजेस्टान ओनली पिल्स, प्रोजेस्टान ओनली पिल्स या फिर मिनी पिल्स या माइक्रो पिल्स। ये जो है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दे सकते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टान ओनली पिल्स मतलब सिर्फ और सिर्फ इस टैबलेट में सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स, प्रोजेस्टान हार्मोन्स ही रहेगा। दूसरा यह है तो देखिए प्रोजेस्टान ओनली पिल्स, ठीक है, ये क्या है, प्रोजेस्टान ओनली पिल्स। तो ये प्रोजेस्टान ओनली पिल्स जो होता है इसको मिनी पिल्स भी कहते हैं, माइक्रो पिल्स भी कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टान या प्रोजेस्टीन एक ही हार्मोन्स रहता है, एक ही हार्मोन्स रहता है। इसका एग्जाम्पल दो कॉम्बिनेशन का आता है, स्थिट्रॉन या फिर लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, LNG के नाम से आता है। और एक टैबलेट में जो नॉरइथिड्रोन होता है वो 0.35 mg और 28 टैबलेट होता है एक स्ट्रिप में, ठीक है। और इसमें 7 गोलियां आयरन की नहीं होती हैं, सिर्फ टोटल वही गोलियां होती हैं। इसको वैसे ही लेना होता है जैसे कंबाइंड वाला ले रहे थे, एक पर डे एक लेना है। और ये क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, मोटा कर देता है, जिससे स्पर्म उसी में चिपक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। तो और कभी कभी स्पर्म को भी ओवुलेशन को भी सप्रेस करता है, यानी कि ओवरी से अंडे को निकलने नहीं देता है। सेफ एंड इफेक्टिव होता है, सेफ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड स्टार्ट अर्लियर देन 6 वीक। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दें, ठीक है। 1 पिल्स टेकन पर डे सेम टाइम विदाउट एनी ब्रेक, बिना गैप किए बिना इंटरप्ट किए उसको उस सेम टाइम पे पर डे रोज लेना है। यूज इन ओल्ड एज, अगर ओल्ड एज महिलाएं ले रही हैं तो उसमें दिक्कत हो सकता है, थ्रोम्बोसिस या हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग की बीमारी हो सकती है। कब, ड्यूरिंग लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उस दौरान अगर लेंगे तो क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस या फिर हार्ट डिजीज एंड यानी कि किसके लिए, लैक्टेशन के दौरान तो ये तो लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लेना है, लेकिन ओल्ड एज महिला अगर ले रही तब, ओल्ड एज महिला जैसे कि मल्टी ग्रेविड वाली महिला, मल्टी ग्रेविड वाली यानी कि 3-4 बच्चे हो गए, ठीक है, 4-5 बच्चे हो गए, उसके बाद ये लेगा। उसके बाद आगे देखिए पोस्ट कंट्रासेप्शन यानी कि इंटरकोर्स करने के बाद देना होता है, खाना होता है इसको, ठीक है। इंटरकोर्स यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद इसको खाना होता है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से इसको जानते हैं या फिर इमरजेंसी पिल्स के नाम से जानते हैं। गलती हो गई, पाँव फिसल गया तो कोई बात नहीं, ये इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, जाओ इमरजेंसी पिल्स ले लो, ठीक है, या ला के दे दो, ठीक है। इट इज़ यूज्ड विद इन 72 आवर्स, पहले तो इसको 72 घंटे या 3 दिन के अंदर ही यूज करना होता है, ठीक है, लेंगे तभी इफेक्टिव होगा। और कब लेना होगा, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, बिना कंडोम बिना बैरियर का सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिए उसके कंडीशन में। सेक्स वाज कोर्स्ड, ठीक है, सेक्स वाज कोर्स्ड यानी क्या होता है कि कभी कभी मतलब कि कहीं से सोचते हैं कि नहीं ऐसा इजेकुलेशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इजेकुलेशन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कंट्रासेप्टिव एक्सीडेंट लाइक कंडोम रप्चर हो गया उस दौरान, मिस्ड पिल या फिर पिल्स ले रही थी छोड़ दी, ठीक है, छोड़ दी, 2 दिन हुआ नहीं ले तो उसके दौरान भी ले सकती है। लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल इसमें कितना होता है 1.5 mg और इसको 2 डोज में डिवाइड कर दीजिए, 0.75 mg डिवाइड कर दीजिए तो इसको 2 बार में लेना होता है, 0.75 mg दोनों, ठीक है। तो दोनों को एक बार, तो पहली बार कब लेना है 72 घंटे या 3 दिन के अंदर लेना है, और दूसरा का अंतर 12, पहले के बाद सेकंड कब लेना है 12 घंटा बाद लेना है, ठीक है। और उसके बाद सेम टाइम ड्यूरेशन गैप एज फॉलोज व्हेन 2 पिल्स आर लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल या फिर कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव यूज उसके दौरान, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए इसमें हमने रखा है, आपको देख लीजिए,
ठीक है, ईजी पिल्स। मिनी पिल्स को क्या बोलते हैं, जो पैकेट पे लिखा होता है ईजी पिल्स, ठीक है, यही है मिनी पिल्स, जो बढ़िया से आशा के पास रहता है, मिल सकता है, ठीक है। तो ये मिनी पिल्स या इमरजेंसी पिल इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है ओरल इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव फॉर वुमेन, ठीक है, इमरजेंसी ओरली लिया जाता है। उसके बाद देखिए आगे है आपका डिपॉट फार्मूलेशन या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में है तो एक ही प्रोजेस्टान ही है, लेकिन वो टैबलेट था, ये इंजेक्शन है। 3 टाइप ऑफ प्रोजेस्टान ओनली इंजेक्टेबल आर यूज्ड एज इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, यानी कि इंजेक्शन 3 फॉर्म में उपलब्ध है। पहला डंपा क्या है, डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टान एसीटेट 150 mg का IM दिया जाता है एवरी 3 मंथ पे, अभी दे दिए तो 3 महीने बाद देंगे, ठीक है। दूसरा है नेट ईएन क्या देते हैं, नॉर इथेस्ट्रॉन इनेंटेट 200 mg देते हैं, IM देते हैं एवरी 2 मंथ पे, यानी हर 2 मंथ पे, अभी ले लिए तो 2 महीने बाद पर लेना है। फिर उसके बाद आता है डंपा सबक्यूटेनियस, ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है लोअर डोज डंपा विथ 104 mg रादर देन 150, यानी 150 के जगह पे अगर सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो 104 mg ही दे दीजिए। गिवन बाई सबक्यूटेनियस 3 मंथ इंटरवल, ये भी क्या होता है 3 महीने बाद ही लेना होता है, अभी ले लिए तो 3 महीने बाद लेंगे, ठीक है, इंजेक्शन लगवाएंगे। तो ये है इसका भी मिनी पिल्स जैसे ओरली था वैसे ये भी इंजेक्शन में भी आता है, ठीक है। तो आगे अब हम अगला देखते हैं सबडर्मल इम्प्लांट, ठीक है, क्या है सबडर्मल इम्प्लांट या नॉरप्लांट इसी को बोलते हैं। द एक्शन इज सेम लाइक प्रोजेस्टान इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, यानी कि जो इंजेक्शन के द्वारा था वैसे ही है, कार्य वही सेम होगा, कार्य वही जैसे इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव का था, जैसे प्रोजेस्टान ओनली था वैसे इसका भी। इट कंटेन प्रोजेस्टान, ये भी इसमें भी प्रोजेस्टान होता है, काम वही होगा। विच इज़ स्लोली रिलीजेज, और धीरे धीरे रिलीज होगा। कपल्स इम्प्लांटेड अंडर द वुमेन्स स्किन यूजुअली इन द अपर आर्म, ठीक है। तो ये जो हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, तो ये हाथ के एल्बो के जस्ट ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तीली को, जो ये तीली है इसको जो है यही है, ये कैप्सूल की तरह होता है, 6 सियालिस्टिक कैप्सूल, और एक में 35 mg लीवोनर्जेस्ट्रॉल होता है, और हर 5 साल पे इसको रिप्लेस भी करना होता है, ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं तो, ठीक है। द कंट्राइंडिकेशन, इसके लिए कंट्राइंडिकेशन सेम जैसे कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में कंट्राइंडिकेशन था, यानी कि जिसको डायबिटीज़ है उसको नहीं देना, उस महिला को नहीं देना, हाइपरटेंशन वाली महिला को नहीं देना, एनीमिक है महिला को नहीं देना, जॉइंडिस है महिला को नहीं देना है, ठीक है, और ब्लीडिंग कोई हो रहा है तो उसमें भी नहीं देना है। तो ऐसे कंडीशन में पीछे कंट्रासेप्टिव जो भी हमने बताया उसमें भी नहीं देना है इसको। इट प्रोवाइड फॉर 5 ईयर, और लगभग इसको लगवा लीजिए तो 5 साल तक के लिए फुर्सत, ठीक है। उसके बाद देखिए डियर, इसके बाद जो है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब आएंगे तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यानी कॉपर टी वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए और नोट्स में बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बार बार इस पे चैनल पे ना आना पड़े, और बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको सही लगे वैसे पढ़िए। तो थैंक यू सो मच डियर।